इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको हम यहां पर बता दें कि बीजेपी के सांसद के बेटे को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी है। जी हां, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को कुछ बाइक सवारों ने, कुछ हमलावरों ने गोली मारी है। घायल सांसद के बेटे को फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सांसद के बेटे का नाम आयुष बताया जा रहा है, जो अपने एक रिश्तेदार के साथ सुबह सैर के लिए निकला था। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर पूरी घटना के पीछे क्या वजह है। हालांकि सांसद की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है, और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। घटनाक्रम क्या था सर? हाँ, अभी हम लोग जांच नहीं किए हैं। कोई तहरीर जैसे प्राप्त होगी हम लोग उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था, तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी कि अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है जैसा उसने बताया। लेकिन इस संबंध में अभी वो जोसा की बच्चे से मैंने बात किया है लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फिलहाल क्या बताया जा रहा है, आयुष की तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है? देखिए श्वेता, बिल्कुल ये पूरी तरीके से ठीक है और हम इस वक्त ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर से उसे ले जाया जा चुका है। सुबह एकदम अहले सुबह यहां लाया गया था उसे, और कमर से ऊपर और कंधे के पास गोली छूती हुई निकली है, और उसके बाद यहां पर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। जब पुलिस यहां पहुंची तो जो सांसद हैं या उनके बेटे हैं उनसे पूछताछ की है, बातचीत की है, और जो हमें शुरुआती जानकारी मिली थी उसके मुताबिक उसे अपराधियों ने गोली मारी है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अभी तक पूरी तरीके से संदिग्ध है कि आखिर इतनी जल्दी यहां से फिर ले जाने की जरूरत क्या थी, तहरीर उस वक्त क्यों नहीं दी गई। और जो साला है जिसके साथ बताया जा रहा है कि आयुष, जिसकी उम्र 30 साल है, मोहनलालगंज के सांसद हैं, वो बेटा उनके साथ था। सुबह ये दोनों घर से बाहर निकले थे, तो आखिर ये क्या वजह थी कि और क्यों उसे गोली मारी गई है अभी तक साफ नहीं है। लेकिन पूरी तरीके से ये मामला संदिग्ध है कि आखिर इसके पीछे क्या हुआ है। कुछ ही घंटों के भीतर उसे यहां से वापस भी ले जाया जा चुका है, यानी कि अब वो यहां पर है नहीं। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस कुछ देर बाद खुलासा कर सकती है कि आखिर गोली लगी तो क्यों लगी, किसने मारी, क्या वजह थी, और तहरीर देने से क्यों बच रहे थे ये लोग। तो अभी देखना यह है कि यह मामला निकल करके क्या आता है, लेकिन निश्चित तौर पर श्वेता ये एक संदिग्ध मामला है। बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरह से आप बता रहे हैं क्योंकि तड़के सुबह की ये घटना है, जब इतनी सुबह एक तो निकले थे ये, और साथ ही साथ सैर के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से गोली लगी है या गोली मारी है हमलावरों ने, उसके बाद कौशल किशोर का बयान जो है वो जिस तरह का था, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने साफ तरीके से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई जिक्र नहीं किया, और उनके बेटे को गोली लगी थी। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर थी। बिल्कुल, जब वो यहाँ पर लेकर के आए ट्रॉमा सेंटर में बाकायदा जो डीसीपी नॉर्थ हैं वो जाकर के मिले हैं, और उस वक्त भी बहुत साफगोई के साथ बहुत बातें नहीं कही गई थी। सुबह से ही जो तहरीर है, जो एफआईआर है, वो देने से इनकार किया जा रहा था। कहीं ना कहीं यह मामला कुछ न कुछ इसमें फिशी है, संदिग्ध है। ये लड़का 30 साल का ये अपने साले के साथ मौजूद था।
गोली जो चली है ये क्या रिवॉल्वर लाइसेंसी रिवॉल्वर है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक उसका खुलासा होना बाकी है। जो पुलिस है वो कुछ देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है कि आखिर इसके पीछे क्या था, क्या बदमाशों ने गोली मारी या फिर इसके पीछे कोई और बात थी, क्योंकि इस वक्त जब 7:15 का वक्त हो रहा है और कुछ घंटे पहले वो यहां लाया गया था और तुरंत ही उसे यहां से फिर वापस भी ले जाया जा चुका है, यानी खतरे से तो वो पूरी तरह बाहर है। उसे बहुत ही हल्की सी गोली छूती हुई निकली है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्या थी, बहुत तमाम तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। अब कई ऐसे सवाल हैं जो कि शायद आयुष या फिर उनके पिता ही दे पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।